हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रवीणा स्टडी पॉइंट। आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस के ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो हो वो समान हो। एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ हुआ। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 हो, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे जो 20% है और 25% है उन्हें हम भिन्न में चेंज करेंगे। 20% को भिन्न में चेंज करेंगे तो 1/5 आएगा, और जब 25% को भिन्न में चेंज करेंगे तो 1/4 आएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे CP और SP। CP क्रय मूल्य, SP विक्रय मूल्य। पहले क्या था, पहले CP उसका 5 था और उसे 1 रुपये का लाभ हुआ, तो कितना हो गया, CP 5 हो गया, SP क्या हो गया, 6 हो गया। और दूसरे में क्या दिया है, 25% के लाभ में उसका CP 4 था, 1 का लाभ हुआ तो SP 5 हो गया। CP 4 था और 1 का लाभ हुआ उसे, SP जो है वो 5 हो गया। अब देखिए, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है, मतलब कि उसका विक्रय मूल्य जो है वह सेम है। यहाँ पे देखिए, पहले विक्रय मूल्य 6 है, दूसरा विक्रय मूल्य 5 है, तो सबसे पहले हम उस विक्रय मूल्य को बराबर कर लेंगे। अब जब विक्रय मूल्य को बराबर करेंगे तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे हम इसका मल्टीप्लाई नीचे वाले का 5 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे तो क्या होगा, 30 हो जाएगा, और नीचे 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा, 30 होगा। अब ये देखिए, इसका भी विक्रय मूल्य 30 हो गया, और यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी विक्रय मूल्य क्या हो गया, 30 हो गया। हमने विक्रय मूल्य समान क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला ही है कि दोनों का विक्रय मूल्य जो है वो सेम है, समान है। तो जब हम यहाँ पे विक्रय मूल्य में 5 का गुणा करेंगे तो क्रय में भी 5 का गुणा करना पड़ेगा, और जब हम विक्रय मूल्य में 6 का गुणा किए हुए हैं तो क्रय मूल्य में भी 6 का गुणा करना होगा। यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्रय मूल्य क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, और यहाँ पे जब 4 में 6 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्रय मूल्य क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, पहले में क्या था, क्रय मूल्य 25 था, विक्रय मूल्य 30 था। में क्या है, क्रय मूल्य 24 था, विक्रय मूल्य क्या था, 30 था। अब क्या करेंगे, बस अब आगे क्या बोला है क्वेश्चन में बोला है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 10,000 दिया हुआ है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है 10,000, और हमारे क्वेश्चन में पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 25 है, मतलब कि 25 बराबर 10,000। जब 25 बराबर 10,000 तो 1 बराबर 10,000 बटे 25। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 24 है। तो जब 1 का मान 10,000 बटे 25 है तो 24 का मान पूछा है, हम 24 का उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। अब इसी को हम कट करेंगे। जब 10,000 को आप 25 से कट करोगे तो ये 400 आएगा। 400 का जब 24 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9600 आएगा। सबसे पहले हमने 20% को भिन्न में चेंज किया, 1/5 आया। फिर 25% को भिन्न में चेंज किया, 1/4 आया। फिर उसका पहला CP 5, फिर SP 6, दूसरा CP 4 और SP 5। और क्वेश्चन में बोला कि समान वस्तुएं एक ही मूल्य पर, एक ही मूल्य का मतलब दोनों का SP जो है वो समान है। तो SP को हमने सेम करने के लिए अपोजिट में मल्टीप्लाई किया, तो पहला दोनों का SP 30 आया, सेम आया। पहला CP 25 है और क्वेश्चन में बोला है कि 10,000 है, तो पहले CP का 25 बराबर 10,000, 1 बराबर 10,000 बटे 25। दूसरा CP बोला है, दूसरा CP जो है वह क्या है, वह 24 है। तो हमने 24 का मल्टीप्लाई कर दिया। जब 24 का मल्टीप्लाई किया तो उसमें 24 का मान कितना, 9600 दूसरा CP था। सियाराम अपनी 2 कारें बराबर मूल्य पर बेचा। एक कार पर उसे 10% का लाभ तथा दूसरी पर 20% की हानि हुई। यदि वह दूसरी कार 1,21,000 रुपये में खरीदा हो तो पहली कार का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भी सेम वैसे ही करना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, भिन्न में चेंज करेंगे। 10 को जब आप भिन्न में चेंज करोगे, फिर परसेंटेज को हटाने के लिए हम नीचे 100 का भाग देते हैं, तो इसका भिन्न क्या आएगा, 1/10 आएगा। और
दूसरा 20% का जब भिन्न में चेंज करेंगे तो यह क्या आएगा, 1/5 आएगा। सेम वैसे ही करेंगे, पहले CP लिखेंगे और उसके बाद SP लिखेंगे। CP क्या है, पहला CP क्या है, 10 है और उसे 1 का लाभ हुआ है तो उसका SP क्या आ जाएगा, 11 हुआ। जब 10 पे 1 रुपये का लाभ हुआ तो उसका SP क्या होगा, कितने में बेचेगा, 11 में बेचेगा। दूसरा 20% की हानि हुई, पहला तो उसका CP जो है 5 है, हानि का मतलब घाटा हुआ, उसका 1 कम हो गया तो दूसरा उसका SP क्या आया, वो 4 आया। अब यहाँ पे भी बोला है कि बराबर बराबर मूल्य पर बेचा, जबकि क्वेश्चन में देखिए बराबर मूल्य नहीं है। पहला SP उसका 4 है, दूसरा SP उसका, पहला SP 11 है, दूसरा SP उसका 4 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके SP को बराबर करेंगे। SP को बराबर करने के लिए क्या करेंगे कि 4 का मल्टीप्लाई हम ऊपर कर देंगे तो इसका SP क्या होगा, बराबर हो जाएगा 11 चक 44। और 11 का मल्टीप्लाई अगर हम नीचे कर देंगे तो इसका SP जो होगा वो बराबर होगा। यहाँ पे देखिए 11 चक 44, ये 44 हो जाएगा और नीचे भी 44, मतलब कि दोनों का समान SP आया, दोनों का जो विक्रय मूल्य आया वो समान आया, बराबर आया। तो जब ऊपर हमने SP में 4 का मल्टीप्लाई किया है तो हमें CP में भी 4 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 40 आएगा। और यहाँ पे जब हम SP में 11 का मल्टीप्लाई किए हैं तो हमें CP में भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो दूसरा CP क्या आएगा, वो 55 आएगा। पहला CP 40 है, दूसरा CP 55 है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि दूसरी कार कितने में है, 1,21,000 में है और दूसरी कार कितने में ख़रीदा है हमने, 55। मतलब कि हमारा जो CP आया है वह कितना आया है, 55 आया है। जबकि क्वेश्चन में CP क्या दिया हुआ है, 1,21,000 दिया हुआ है। तो 55 बराबर 1,21,000, 55 बराबर 1,21,000। 1 बराबर क्या आएगा, 1 बराबर 1,21,000 बटे 55। और पूछा क्या, पहली कार का क्रय मूल्य पूछा है। पहली कार का क्रय मूल्य क्या है, 40 है, तो यहाँ पे हम 40 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 40 का मल्टीप्लाई आप कर दोगे, अब यहाँ पे इसको कट करोगे, 11 पच्चीस 55 आएगा, 11 11 में 121 आएगा। ये क्या आएगा, 11 11 में 121, 11,000 आएगा। और यहाँ पे क्या है, 11 पच्चीस 55, 5 से कट किए हैं तो 5 आया है। फिर 5 से आप इस 40 को कट कर दो, ये क्या आ जाएगा, 5 8 40, 8 आ जाएगा। अब सेम वही हम यहाँ पे क्या करेंगे, 11,000 का जब आप 8 में मल्टीप्लाई करोगे तो यह क्या आ जाएगा, 88,000, 88,000 उसका फर्स्ट SP आ जाएगा। पहला CP उसका 88,000 आ जाएगा।